ये बंगला तो किसी बसपाई का लग रहा है, ये बंगला तो किसी बसपाई का लग रहा है। और जब मैं उसमें अंदर घुसा तो पता चला इस 2000 करोड़ के बंगले में आकाश आनंद जी रहते हैं। वहां कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी जो तुमने फिल्मों में नहीं देखी होगी। 1-1 करोड़ की 2-2 करोड़ की वहां गाड़ियां खड़ी थी। वो बंगला 2000 करोड़ का था जब बहन जी का भाई आकाश आनंद रहता है। बताओ जिन्होंने बसपा बनाई थी वो कहाँ रह रहे हैं? अच्छी तारीख में वो झोपड़ियों में रह रहे हैं। काशीराम के वंशज, काशीराम के भतीजे, काशीराम के भाई वहां रह रहे हैं जहां हम और आप रहते हैं। तो जिस आदमी ने कभी झंडा नहीं बांधा, बहन जी तुम्हारी बहन जी होंगी, लेकिन बहन जी के 2 ही लोग हैं, आकाश आनंद और आनंद, उनके 2 ही भाई और भतीजे, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं सच्चा बोल रहा हूँ। कड़वल्ली प्रदेश से कार्यालय 33 करोड़ रुपए का जैन बिल्डर को बेच दिया, जो कांशीराम साहब ने 100 रुपए खरीद कर इकट्ठे करके खरीदा था। कोई नहीं बोल रहा। अरे हमें गाली मत दो भाई, जैन बिल्डर को गाली दो। सबसे पहले तो मैं अपने छोटे भाई अनिल सागर की हिम्मत को दाद देता हूँ कि उसने जो काम किया है ये आसान नहीं है। एक बार दोनों हाथ खड़े करके अनिल सागर के लिए ताली बजा दो, क्योंकि ये आसान नहीं है। जब देश के अंदर ऐसी सरकार चल रही हो जो सच बोलने वालों पर, सच लिखने वालों पर मुकदमा कर रही हो, और प्रदेश के अंदर ऐसी सरकार चल रही हो वो भी उसी के नक्शे के दम पर चल रही हो, और ऐसे समय पर अनिल सागर ने एक अलग लकीर खींची है, तो मैं उसको बधाई देता हूँ। हमारा छोटा भाई है, आंदोलन का साथी, मेरी उन्हें बधाई। मैं चाहता हूं कि सीमापुरी विधानसभा से ऐसा विधायक चुन करके जाना चाहिए। अब मैं मतलब की बात कर लेता हूं। अभी अनिल भाई ने कहा कि वो कविता सुनाए, तो कविता तो बड़ी महंगी होती है, 50,000 की कविता, तो वो तो मैं नहीं सुनाऊंगा। लेकिन मैं कुछ भाषण दे देता हूं, और भाषण ऐसा दे देता हूं, ये बेचारे यूट्यूबर यहाँ खड़े हमारे साथी, ये सोच रहे थे कि कोई ऐसा बोल जाए जो इनका भाषण चल जाए यूट्यूब पर, तो बोल देता हूं चल जाएगा, ठीक है। अच्छा विचार करिए, सीमापुरी विधानसभा वालों थोड़ा सा विचार करिए। हम चुनाव जीतेंगे, चुनाव हारेंगे, कितनी वोट मिलेंगे, कितनी वोट नहीं मिलेंगे, ये बात की बात है। लेकिन ये स्लोगन यहाँ लिखा है, इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेना। ये संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को बचाने का है, ये संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को बचाने का है। और अगर संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को बचाने का है तो फिर ये हिम्मत कौन करेगा, कौन बचाएगा आने वाली पीढ़ियों को? आने वाली पीढ़ियों को ये हमारा भाई है, ये अनिल सागर बचाएगा। तुम नहीं चाहते, जितने लोग यहाँ बैठे बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, कुछ लोग रिटायर भी हो गए होंगे। जरा सोचो, तुम लोग 10वीं 3rd डिवीजन से करके आए थे, 10वीं 12वीं 3rd डिवीजन से करके आए थे, नौकरी मिल गई, रिटायर हो गए, पेंशन मिल रही है 50 और 60 हजार रुपए। लेकिन तुम्हारे सामने ही तुम्हारे बच्चे एमटेक और बीटेक करने के बाद बेकार घूम रहे हैं। ये लड़ाई उसकी है, ये लड़ाई उसकी है, क्योंकि मैंने कहा कि ये संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को बचाने का है। और एक दिन में कोई ना तो कांशीराम होता है, ना मायावती होता है, ना अम्बेडकर होता है, कोई एक दिन में नहीं होता। शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है। अनिल सागर जी ने शुरुआत की है, हम इनका समर्थन करते हैं। एज ए साहित्यकार, एज एक्टिविस्ट मैं इनका समर्थन कर रहा हूं। और इस सीमापुरी के इस विधानसभा में आज मैं इस मंच पर खड़े होकर उनका समर्थन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरी भी लड़ाई वही है जो इनकी लड़ाई है। मैं चाहता हूं आने वाली नस्लें बचें, और बचेंगी कब? बचेंगी जब या तो अपनी ताकत उतनी बना लो जो तुम बार्गेनिंग पावर में आ जाओ, सत्ता के साथ में बैठ करके, या जो लोग हुक्मरान बन गए हैं उनके साथ बैठ करके ये तय कर सको कि हमारे आने वाली नस्लों के साथ क्या करोगे, या फिर इस पावर में आ जाओ कि अपनी ताकत के साथ में सत्ता में चले जाओ, अपनी सरकार बना लो। सरकार बनाने की स्थिति में हम लोग है नहीं। कोई लोग जितने मर्जी झूठे मर्जी नारे लगा रहे हैं, नेक्स्ट पीएम ये, नेक्स्ट पीएम वो, नेक्स्ट पीएम एक्स्ट्रा, उससे कुछ होने वाला है नहीं। ये अनिल सागर जी हमारे भाई कितने साल काम किया बसपा में? 10 से 12 साल, 15 साल लगाए, जेब से पैसा भी खर्च किया। रिजल्ट आपके सामने के बाद आदमी मूवमेंट को बचाने के लिए यहाँ खड़ा है। जिस आदमी ने 15 साल बहुजन समाज पार्टी में लगाए, वो आदमी आज की तारीख में
मूवमेंट को बचाने के लिए खड़ा है। और मैं क्या कहता हूं, रोज जो लोग मुझे लाखों लोग गालियां देते हैं सोशल मीडिया पर, मैं यही कहता हूं कि भाई मूवमेंट को बचा लो। ये फूले अम्बेडकर ये आंदोलन बचेगा तो हमारे बच्चों का भविष्य बचेगा, हमारे बच्चों का भविष्य बचेगा। और बच्चों का भविष्य जब बचेगा जब हमारा सामाजिक आंदोलन मजबूत होगा। कांशीराम साहब कहते थे सरकार बने ना बने, एमपी एमएलए बने ना बने, लेकिन सामाजिक आंदोलन मजबूत होना चाहिए। हमने सामाजिक आंदोलन मजबूत नहीं किया। इस मुझे तो दुख के साथ कहना पड़ता है, लोग मुझे गालियां देते हैं सोशल मीडिया पर, मैं कहता हूं कि दुख के साथ कहना पड़ता है। हम लोग संविधान बचा रहे थे, कुछ लोग संपत्ति बचा रहे थे। हम लोग संविधान बचा रहे थे, कुछ लोग संपत्ति बचा रहे थे। जो संपत्ति बचा रहे थे उनके लिए उनकी संपत्ति मुबारक हो। और हम संविधान बचा रहे थे। हमारे लिए संविधान महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने लिखा था, हमारे बच्चों का भविष्य वहां सुनिश्चित है। लोग कहते हैं कि हमारा तो पार्टी का मैनिफेस्टो संविधान है, तो भाई तुम बचा लो, क्यों नहीं बचा रहे उसको? नहीं बच रहा है। हमें पता है कि दौलत इतनी हो गई है या बचाना संभव है नहीं। और ऐसी प्रकार मैं कह रहा हूं कि अनिल सागर जैसे जो हमारे भाई है, जो हमारे मित्र है, इन्हीं लोगों को छोटी छोटी चिंगारी समाज में से छूटेंगी और वही चिंगारी आगे चल करके बड़ी होंगी और बड़ी होने के साथ साथ इस देश को भी बचाएंगी, विधानसभा को भी बचाएंगी, फूले अम्बेडकरी आंदोलन को भी बचाएंगी। और एक बात और कह रहा हूं आप लोगों से, लंबा चौड़ा बात भाषण नहीं दूंगा मैं। एक बात कह रहा हूं आपसे, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि कांशीराम के बाद में मायावती जी और मायावती जी के बाद में आकाश आनंद, ये प्रोसेस है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर करके कह करके चले गए कि व्यक्ति पूजा मत करना। बाबा साहब से बड़ा तो कोई आदमी नहीं है ना, हमारे तो आदर्श है। जो डॉक्टर अम्बेडकर कह करके चले गए कि व्यक्ति पूजा मत करना, आज की तारीख में जो लोग व्यक्ति पूजा कर रहे हैं ये कौन है, जरा इनको चिन्हित करो। आप बाबा साहब से बड़े हुए हो। कबीर ने दोहा कहा, कबीर ने कहा कि निंदक नियरे राखियो आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीर साहब कह रहे हैं कि अपनी आंगन कुटी में उन लोगों को रखिए जो आपकी कमी बताते हो, वो आपका अच्छा चाहते हैं। हमारे जैसे और रतनलाल जैसे लोग कमियां बताते, लोग हमें गाली देते। जिस दिन इस देश के नेता और समाज के संगठन कमी बताने वालों को दुश्मन मान लेंगे, समझ लेना तुम्हारा पतन निश्चित है। ये सच्चाई है क्योंकि तुम ही उस रास्ते पर हो जिस रास्ते पर मोदी जी चल रहे हैं। खैर बहुत सारी बातें कही जा सकती है और सुनी जा सकती है। अंत में मैं यही बात कहूंगा आप तमाम लोगों से, सीमापुरी विधानसभा वालों, ये चिंगारी तुम्हारे हिस्से आई है। कहीं ना कहीं से तो चिंगारी शुरू होगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हम रेखांकित करते हैं तो चाहे तो क्या नाम है, तालाब का आंदोलन हो, चाहे मंदिर का आंदोलन हो, हम वहां से उठाते हैं। गांधी का जब हम करते हैं तो हमको पता चलेगा नमक आंदोलन हुआ था। लेकिन मैं एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब आंदोलन को बचाने की जिम्मेदारी थी तो सीमापुरी से आंदोलन शुरू हुआ था और उसके कंधों पर जो जिम्मेदारी थी वो अनिल सागर के ऊपर जिम्मेदारी थी। अब देखना तुमने है, मैं तो गोपालपुर विधानसभा में रहता हूं, मेरा तो वोट भी यहाँ नहीं है, लेकिन मैं बीच बीच में आता रहूंगा। मैं तो पीछे से बैठ करके तमाशा देख रहा था, 2 घंटे से बैठ करके सब कुछ देख रहा था। लेकिन मुझे लगा कि ये बात कहनी चाहिए तो 2, 4, 5 मिनट में मैं अपनी बात कह रहा हूं। और मैं कह रहा हूं भाई हिम्मत मत हारना, ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई इतनी लंबी है। कांशीराम साहब ने जहां से शुरू करी थी आज की तारीख में वहां से शुरू कर रहे हैं। ये लड़ाई लंबी है और लड़ेंगे और जीतेंगे। क्यों? क्योंकि संविधान को बचाने की लड़ाई है। दिल्ली प्रदेश का कार्यालय जो लोग बेच करके खा गए, कड़ी की बात कह रहा हूं कि दिल्ली प्रदेश का नाम लेके बोल रहा, मेरे क्या बिगाड़ोगे? मेरे खाते में 270 रुपए हैं। ईडी और सीबीआई मेरा बिगाड़ेगी क्या? बताओ ना भैया, तुमने प्रॉपर्टी बचानी होगी, राहुल नागपाल ने थोड़ी बचानी है, अनिल सागर ने थोड़ी बचानी है, ये मिलंदर को थोड़ी बचानी है, इनकी कापिया वापिया जितने बच्चे हमारे खड़े हैं किसी को नहीं बचानी। हम तो भूखे नंगे लोग, आज हमारी भाभी जी भी दिख गई हमें। हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास में कुछ है ही नहीं भैया, हमें किसका डर है? हमारे पास में, हमारे दिमाग में से एक गरारी फिट हो गई है कि फूले अम्बेडकर आंदोलन बचाना है। ये जकीम और राम ने जो नौकरी दी थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद में जो नौकरी मिली हमको, उन लोगों का सम्मान भी करना है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि बचाए रखिए, ये आंदोलन बचेगा तो हम
कांशीराम 1000 मायावती पैदा कर देंगे अगर ये आंदोलन बर्बाद हो गया आरएसएस और बीजेपी के हाथों। तो इस दौर में हम जी रहे हैं कि कल को 25 साल के बाद में ये शशि भूषण हमारा छोटा भाई बैठा है, देश भर में जा करके गाने गाता। मैंने तो खैर कविता बंद कर दी आज से, बहुत लोग कहते ये तो कर भी रहा, फिर भी हिम्मत नहीं बची, सच बता रहा हूँ, नहीं बची हिम्मत भाई। कब तक करेंगे? मैं कह रहा हूँ ये बचाए रखिए आंदोलन। फूले अम्बेडकर आंदोलन रहेगा तो हजारों मायावती, हजारों कासिम, हजारों राहुल नागपाल पैदा होंगे। आंदोलन नहीं मरना चाहिए। कुछ लोग हैं आंदोलन मारने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन मत करने देना। ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। लाखों गालियां मिलेंगी, लाखों सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी बचाया जाएगा। अंत में एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। अभी पिछले कुछ दिनों पहले आज तक में एक इंटरव्यू चला था, हम भी थे उसमें। हमने पेमेंट लेनी थी, जिस आदमी से पेमेंट लेनी थी ना, उस आदमी ने भाई साहब यहाँ हूँ, आ जाओ। एड्रेस नहीं बताऊंगा, नाम आप खुद समझ जाओगे। उस आदमी ने कहा यहाँ हूँ, मैं चला गया। जब मैंने उस बंगले में घुसा शशि भूषण, तो वहां बड़े बड़े हाथी लगे थे। मैं कह ये बंगला तो किसी बसपाई का लग रहा है, ये बंगला तो किसी बसपाई का लग रहा है। और जब मैं उसमें अंदर घुसा तो पता चला इस 2000 करोड़ के बंगले में आकाश आनंद जी रहते हैं। वहां कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी जो तुमने फिल्मों में नहीं देखी होगी। 1-1 करोड़ की, 2-2 करोड़ की वहां गाड़ियां खड़ी थी। वो बंगला 2000 करोड़ का था, जब बहन जी का भाई आकाश आनंद रहता है। बताओ जिन्होंने बसपा बनाई थी वो कहाँ रह रहे हैं? अच्छी तारीख वो झोपड़ियों में रह रहे हैं। काशीराम के वंश, काशीराम के भतीजे, काशीराम के भाई वहां रह रहे हैं जहां हम और आप रहते हैं। तो जिस आदमी ने कभी झंडा नहीं बांधा वो तो 2000 करोड़ के बंगले में रह रहा है, वो 100-200 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहा है। और जिन्होंने बसपा बनाई वो फटे हाल घूम रहे हैं। तुम बेशक कहते रहो, कड़वी बात कह रहा हूं, बेशक कहो कि बहन जी तुम्हारी बहन जी होंगी, लेकिन बहन जी के 2 ही लोग हैं, आकाश आनंद और आनंद, उनके 2 ही भाई और भतीजे, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं सच्चा बोल रहा हूँ, कड़वा बोल रहा हूँ आपको। चलिए खैर, ये शशि भूषण हमारा छोटा भाई है। देखो कड़वी दवा देनी पड़ेगी तभी आराम भी लगता है। अनिल सागर जी भी आ गए, तो पता सबको, बोलता कोई नहीं। अच्छा, दिल्ली प्रदेश से कार्यरत 33 करोड़ रुपए का जैन बिल्डर को बिक गया, जो कांशीराम साहब ने 100 रुपए खरीद इकट्ठे करके खरीदा था। कोई नहीं बोल रहा। अरे हमें गाली मत दो भाई, जैन बिल्डर को गाली दो, बंगला खरीदा है। कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि चिंगारी है। और अनिल सागर को मैं बधाई देता हूँ। अनिल सागर को इसलिए बधाई देता हूँ तो हमारे छोटे भाई ने हिम्मत दिखाई है। हिम्मत टूटने मत देना सीमापुरी वाले, तो कसम है बाबा साहब की। अगर तुमने हिम्मत टूटने दी तो फिर कोई दूसरा आदमी हिम्मत नहीं करेगा। ये आदमी मेहनत की कमाई यहाँ खर्च कर रहा है, इसका परिवार खर्च कर रहा है। अनिल इनके जो छोटे भाई सुन भाई वो खर्च कर रहे हैं पैसा कमा कर। कोई इन्होंने एमपीएमएलए नहीं बने कभी, ये तो कहीं से पैसा आ गया होगा। ये हिम्मत, मेहनत की कमाई खर्च कर रहे हैं। इनकी हिम्मत को बढ़ा करके रखना। मैं भी समय समय पर आता रहूंगा। और बस इतनी सी बात कहूंगा कि देखिए, बाबा साहब जब मरे थे ना, 5000 रुपये कर्जा था। कितना था? 5000 कर्जा था। आज की तारीख में लोग 4000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ के आदमी हो गए। नोएडा में ही 20 किलोमीटर दूरी पर 402 करोड़ रुपए का प्लॉट तो ऐसा था जो बेनामी संपत्ति के नाम पर जब्त कर लिया गया। आज तक जवाब नहीं दे रहे लोग। और तो और इसी उत्तर प्रदेश में 100 सीट बेचता हुआ एक शमसुद्दीन रायन, नाम लेके बोल रहा हूं, मेरा कुछ बिगाड़ के दिखाए ना। शमसुद्दीन रायन 100 करोड़ का घोटाला करता पकड़ के आज तक पार्टी जवाब नहीं दे रही है। तो जब इतने भ्रष्ट हो गए हो, इतने निकम्मे हो गए हो, तुम्हारे पास में कांशीराम और अम्बेडकर के मूवमेंट को बेचने के अलावा कोई है ही नहीं, तो फिर तो यही है। सीमापुरी वालों, चिंगारी यहाँ से उठ रही है और यहीं से ये कम से कम मैं समझता हूँ कि यहाँ तक मुझे कुछ बेहतर निकलेगा। हिम्मत मत टूटे देना मेरे भाई की। मैं तो रोज ऐसे ही बोलता हूँ, लोग मुझे अपने मंच पर बुलाते नहीं है, नहीं बुलाते मुझे अपने मंच पर। राहुल नागपाल पता नहीं क्या बोल जाएगा। सच्चाई बोलो अनु भाई, खत्म कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया खत्म कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मुझे लोग अपने मंच पर नहीं बुलाते, लेकिन मेरा अपना यूट्यूब चैनल है बोल 85 है ना, मैं उस पर एक सुबह को वीडियो डालता हूँ, शाम तक 50,000 लोग देख लेते हैं। मैं सोचता हूँ रामलाल ग्राउंड में भाषण हो गया, बात खत्म हो गई। क्या करना है यार, हमको अपनी बात कहनी है। 50 साल के 20 साल के बाद में जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तब कहा जाएगा तो उस दौर में राहुल नागपाल, रतन लाल और ये कुछ लोग थे जो बोल रहे थे कि मूवमेंट बचा लो, और तुम उनको गाली दे रहे थे। गाली वो लोग दे रहे हैं पैसा कमा रखा है, अल्लाह हमें कभी गाली नहीं देते। ये मिलकर तमाम लोग हमें गाली देते। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्ध।